हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी अक्षय तृतीया की पूजा से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए और इसके बारे में मैं बताऊंगी लक्ष्मी जी की कृपा आप पे कैसे बढ़ते हो, धन दान से आपका घर कैसे भरा रहे। धन की देवी माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा के लिए अक्षय तृतीया की पूजा से पहले कुछ ऐसे कार्य जिससे आपको भौतिक सुख सौभाग्य की प्राप्ति है। आइए अक्षय तृतीया का दान पुण्य दिलाने वाली पूजा और उससे जुड़े हुए बारे में बताऊंगी। 10 मई को अक्षय तृतीया है। इस दिन सिर्फ माता लक्ष्मी की नहीं बल्कि विष्णु भगवान की भी आराधना करनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि साधक की मनचाही इच्छाएं पूर्ण हो जाती, साथ ही जीवन में आने वाले कष्ट भी दूर होते। अक्षय तृतीया के दिन विधि विधान से पूजा अत्यधिक शुभ और फलदायी मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि के अनुसार अक्षय तृतीया पर कुछ छेद ऐसे हैं करने से सुख समृद्धि और वैभव आती। इसके अलावा सोना चांदी खरीदने से का भी विधान है। माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने पर स्वर्ण और धन की दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होती है। तो आइए जानते हैं अक्षय तृतीया की बहुत सी बातें। अक्षय तृतीया के दिन दान दक्षिणा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस दिन किसी भी निर्धन व्यक्ति को अन्न दान, कपड़े दान, धन दान आदि का दान करें। अक्षय तृतीया के दिन कोशिश करें कि सुबह देर तक ना सोएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें। इस उपाय को करने से आपको शुभ फल मिलेगा। अक्षय तृतीया को किसी भी मांगलिक काम के लिए शुभ माना जाता है। ऐसी यदि आप कोई नई वस्तु जैसे कि वाहन, घर आदि खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। गृह प्रवेश के लिए भी अच्छा है। आभूषण खरीदना भी शुभ होता है, लेकिन आप नए घर की नींव ना रखें। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए किसी भी कार्य में बरकत मिलती। इस दिन किए गए शुभ कार्यों के फल व्यक्ति को पूरे साल मिलते रहते हैं। ऐसे में अक्षय तृतीया पर कोई भी गलत काम ना करें, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाए। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। और आपके घर में धन भंडार बनाकर आप सोना नहीं खरीद सकते तो जो भी खरीद सकते हैं, इससे भी आपके घर में शुभ समृद्धि बनी रहेगी। अक्षय तृतीया पर वैसे तो माता लक्ष्मी की पूजा का विधान, लेकिन इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। भक्तों की संपूर्ण इच्छा पूर्ण हो जाती है। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु की पूजा का पुण्य फल पाने के लिए उनके भोग में तुलसी के कुछ पत्ते अवश्य रखें। इस उपाय को करने पर भगवान श्री हरि विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में भी श्री यंत्र को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन इस दिन यंत्र की विधि विधान से पूजा करना शुभ होता है। पूजा से जुड़े इस उपाय को करने से आपको पूरे साल आर्थिक परेशानी नहीं होगी। अक्षय तृतीया पर तामसी भोजन का सेवन और किसी भी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शंख को माता लक्ष्मी के भाई के रूप में माना जाता है। ऐसे में यदि संभव हो तो अक्षय तृतीया के दिन शंख को खरीदकर घर में जरूर लाएं। मान्यता है कि इस उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इस साल अक्षय तृतीया का त्यौहार 10 मई को मनाया जाएगा। इसे सर्व सिद्धि मुहूर्त कहा जाता है। इस दिन कोई भी कार्य बिना कैलेंडर देखे और बिना मुहूर्त देखे कर सकते हैं। वैशाख मास की शुक्ल पक्षी तृतीया तिथि का प्रारंभ 10 मई 2024 को प्रातः 4:17 से शुरू होगा। साथ ही इस तिथि का समापन 11 मई को दोपहर रात को 2:50 पर समाप्त होगा। ऐसे में अक्षय तृतीया का त्यौहार 10 मई शुक्रवार को मनाया जाए। अक्षय तृतीया पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 5:33 से दोपहर 12:18 तक रहेंगे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार झाड़ू देवी लक्ष्मी का वास होता है। वहीं शाम के बाद घर में झाड़ू लगाना भी अच्छा शकुन नहीं माना जाता। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन भूलकर भी शाम के बाद झाड़ू ना लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। अक्षय तृतीया देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन घर में कूड़ा करकट आदि ना बिखेरें। स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, अन्यथा देवी लक्ष्मी लौट जाएंगी आपके घर से। इस दिन कोई भी विवाद आदि नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन महिलाओं और बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही जरूरतमंद या भूखे व्यक्ति को दरवाजे से खाली हाथ न बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। अगर आप चाहते हैं कि माँ देवी लक्ष्मी आपके घर आए तो अक्षय तृतीया के शाम को अपने घर के दरवाजे पर चौमुखा दीप जलाएं। अपने दरवाजे पर अशोक के पत्तों के बंधनवार या आम के पत्तों के बंधनवार लगा सकते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में अक्षय तृतीया के संबंध में कई कथाएँ प्रसिद्ध हैं। भविष्य पुराण के अनुसार शाकल नामक स्थान पर एक धर्म नाम का धर्मात्मा व्यक्ति बनिया रहता था। धर्मपरायण, सत्यवादी और दयालु बनिया बड़ा निर्धन था, जिस कारण वह सदा परेशान एवं चिंतित रहता। परंतु अक्षय तृतीया को गंगा घाट के तट पर जाकर पितरों का विधि विधान तर्पण करता तथा घर आकर अन्न, सत्तू, चावल, चीनी आदि का
पात्र भरकर वस्त्र और दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को सच्चे भाव से संकल्प करके जरूर देता था। जीवन में उसकी परेशानियां तो समाप्त नहीं हुई, परंतु कुछ समय बाद उसका देहांत हो गया। उसका अगला जन्म कुशावती नगरी के साधन संपन्न क्षत्रिय परिवार में हुआ। अक्षय तृतीया पर किए गए शुभ कर्मों के शुभ प्रभाव से वह बड़ा रूपवान, धनवान, परायण एवं परोपकारी राजा बना। उसने अपने राज्यकाल में भी ब्राह्मणों को अन्न, भूमि, गाय और स्वर्ण का दान किया। उसे अपने पूर्व जन्म में किए गए सत्कर्मों का फल अक्षय फल के रूप में मिला। जो लोग अक्षय तृतीया पर शुभ कर्म करते हैं उनके पुण्यों का कभी क्षय नहीं होता है। इसी दिन से सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतार हुआ था। माँ अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। महर्षि परशुराम जी की जयंती भी इसी दिन है। भागीरथी माँ गंगा का अवतरण भी इसी दिन हुआ। धन के देवता श्री कुबेर जी का इसी दिन खजाना मिला था। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा भी इसी दिन एक शुभ संकेत है। महाभारत काल में जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो उस दिन अक्षय तृतीया ही थी और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनी, उसकी रक्षा की थी। चारों धाम की यात्रा का मुख्य स्थल श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी अक्षय तृतीया को ही खोले जाते हैं। लाखों की संख्या में भक्त बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करते। इसी दिन भक्तों वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। ये सब चीज़ अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। और अक्षय तृतीया के दिन आप पानी से भरा कलश जो रहता है उसे आप दान कर सकते हैं, जिससे कि आपको वस्त्र दान कर सकते हैं, जिसका कि आपको कई गुना पुण्यफल प्राप्त होगा। अक्षय तृतीया के दिन आपको बहुत सी कामों से करने से बचना चाहिए। चोरी और झूठ बोलने से बिल्कुल भी ये काम आप ना करें। अक्षय तृतीया के दिन प्लास्टिक की चीज़ें खरीदना अच्छा नहीं होता। इसके अलावा इस दिन स्टील, एल्युमिनियम के बर्तन और सामान भी नहीं खरीदने। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन प्लास्टिक और स्टील की चीज़ें खरीदने से घर में दरिद्रता आती है। अक्षय तृतीया वाले दिन पितर तर्पण दान करने से इससे पितर अपने वंश से खुश होते हैं और उसके जीवन का आशीर्वाद देते हैं। पितरों की पूजा आप अवश्य करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष में जल कलश का आपको दान करना चाहिए, जिससे कि आपको पुण्य फल का प्राप्त हो सके। माता लक्ष्मी को कमल के फूल या गुलाब के फूल अवश्य अर्पित करने चाहिए और उन्हें सफ़ेद मिठाई का भी भोग लगाना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी हमारे जीवन में हर चीज़ भर दे। अक्षय तृतीया के दिन जौ का दान करना बड़ा ही पुण्यकारी माना जाता है। इसका दान सोने के दान के बराबर होता है। अक्षय तृतीया को आप सोना नहीं खरीदने की व्यवस्था ना हो तो आप जौ खरीद सकते हैं। तरक्की पाने के लिए अक्षय तृतीया के दिन यह उपाय बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इस दिन आप सोने के आभूषण या सिक्का खरीदें और उसे उत्तर दिशा की ओर रख दें। इसके बाद दूसरे दिन उसे उठाकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहती है और आपके तरक्की के मार्ग खुल जाते हैं। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आप अक्षय तृतीया के दिन आम या अशोक के पत्तों का तोरण जरूर लगाएं अपने घर में। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए आपको इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर भगवान और गणपति जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे आपके सौभाग्य में वृद्धि हो। ये सब चीज़ें आप करके अक्षय तृतीया में भगवान और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।